पहले क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये पूरा क्वेश्चन है जिसके तुम्हारे 6 पार्ट थे। भाई एमसीक्यू थे, तो क्या करना है भैया, एमसीक्यूज में लिखना है ऑप्शन कौन सा सही है, उसका आंसर भी लिख के आना है, अपने को आंसर नहीं छोड़ के आना। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। 6 पार्ट थे, हेक्साडेंटेट, एक एक करके, पिक्रिक एसिड, अमोनिया, ठीक है जी। सब कुछ उसने लिखा हुआ है एक अच्छे तरीके से, गैप छोड़ के लिखा हुआ है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा आंसर किसका है। डायग्राम है तो बना दो, फॉर्मूला है तो लिख दो। उससे ना पता है क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर नहीं पढ़ना चाहता है, उसने देखा फॉर्मूला सही लिखा है, राइट, 2 नंबर पक्के, चलो भैया आगे बढ़ो। तुमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी जानना चाहते हो कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो टॉपर्स फॉलो करते हो, तुमने अभी तक नहीं जानी। आओ जल्दी से जानते हैं, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं और अपने को लाने हैं फुल में से फुल मार्क्स। उसके लिए समझना पड़ेगा कि भाई टॉपर्स लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं टॉपर्स अपनी कॉपी में, कि एग्जामिनर एकदम मनमोहित हो जाता है और समझता है कि भाई क्या लिखा है उसने, और फटाफट नंबर दे देता है। अगर तुम्हें भी अपने साथ यही चाहिए, तुम्हें भी फुल मार्क्स चाहिए, तुम्हें भी बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आओ इस वीडियो को देखते हैं एक टॉपर्स की कॉपी के माध्यम से कि भाई वो लिखता कैसे है, कब वो कैसे लिखता है, क्या लिखता है, कि भाई एकदम एग्जामिनर एकदम हिल जाता है कि भाई क्या लिखा है। चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक टॉपर्स की कॉपी है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। तो देख लो, तुम्हारे बोर्ड की कॉपी है, ध्यान से देखना एकदम फोकस करके। देखो यार, टॉपर की सबसे बड़ी खासियत मैं तुम्हें बताता हूं। पता है टॉपर की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो एकदम क्लैरिटी से चलता है, मतलब एकदम कंप्लीट क्लैरिटी से चलता है कि भाई एग्जामिनर को जब भी देखे ना, तुम समझो तुम्हें एग्जामिनर जो बैठा है ना, वो एकदम किलसा हुआ बैठा है कि यार लड़ाई करके आया भाई घर पे, ऊपर से तुम्हारी कॉपी में घुचड़ मुचड़ पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। भाई वो तुमसे किलस जाएगा, काटना शुरू कर देगा, काटते काटते नंबर देगा तुम्हें 5। अपने को क्या करना है, कुछ ऐसा कॉपी में करना है कि एग्जामिनर गुस्सा ना हो जाए, उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। कैसे करना है समझो। आपके ध्यान से देखने स्टॉपर ने क्या किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये पूरा क्वेश्चन है जिसके तुम्हारे 6 पार्ट थे। भाई एमसीक्यू थे, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, इसने ये नहीं किया बस ए लिख के छोड़ दिया। अब तुम शैतान, तुम क्या सोचते हो कि ऐसे ए बना के आऊंगा कि ऐसे वो समझ नहीं पाएगा ये ए है कि डी है। डी सही हुआ तो बेचारे को सही करना पड़ेगा, ए सही हुआ तो बेचारे को ए। बेटे ये मत करो, किलस जाएगा वो, नहीं ऐसे नहीं करते। अपने को क्या करना है, पूरी क्लैरिटी से करना है। सर को बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाना, अपने को ए लिखना है और फिर उसके बाद लिखना है कि भाई ए का आंसर क्या है। सी लिखना है, फिर लिखना है सी का आंसर क्या है, फिर लिखना है ए, फिर आंसर। यही टॉपर ने किया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई मैंने कौन सा आंसर लगा हुआ है, बी लगाया है, डी लगाया है, क्या लगाया है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार को एग्जामिनर को नहीं भी समझ में आया ए बी सी डी में से क्या, लेकिन वो आंसर देख लेगा, मैच कर लेगा कि भाई बच्चे ने गड़बड़ नहीं की है, एकदम सब कुछ साफ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। दिख गया? तो क्या करना है भैया, एमसीक्यूज में लिखना है ऑप्शन कौन सा सही है, उसका आंसर भी लिख के आना है, अपने को आंसर नहीं छोड़ के आना। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे बढ़ते हैं। देखो उसने एक काम और किया है, उसने लिखा है भाई आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, पूरा क्लैरिटी के साथ में। देखो ध्यान से एक चीज और देखना, उसने क्वेश्चन 1 शुरू किया, तुम्हारी तरह नहीं कर रहा कि भाई सर हाफ ईयरली में पता सर मैंने क्या किया, पहले किया क्वेश्चन नंबर 34। ऐसा 34 होते भी हैं क्या? अरे क्वेश्चन नंबर 19 उठा दिया सर, सबसे पहले 19 उठा दिया सर, 19 किया पहले, फिर 19 के बाद एकदम से मैं आ गया 11वें पे, 11 के बाद 13 पे। एग्जामिनर पन्ने पर लट रहा है, अबे अभी तो 11 पे, तब 13 पे पहुंच गया। भाई ये मत करो, क्या करो, सीरीज से चलो। 1 हो गया, 2 पे आएंगे। देखो जरा ध्यान से, 6 पार्ट थे, हेक्साडेंटेट, एक एक करके, पिक्रिक एसिड, अमोनिया, ठीक है जी। सब कुछ उसने लिखा हुआ है एक अच्छे तरीके से, गैप छोड़ के लिखा हुआ है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा आंसर किसका है। और सबके एकदम सुंदरता से आंसर लिखे हुए हैं, राइटिंग एकदम डिसेंट है, बहुत ही एकदम तगड़ी राइटिंग नहीं है कि कर्सिव राइटिंग में लिखा है ना। तुम्हें भी कर्सिव नहीं लिखनी बेटे, अपने को बस उतना लिखना है जितना समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में सब कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। यूनिट लिख दी, देखो यूनिट लिखनी बहुत जरूरी होती है, यूनिट लिखने में कंजूसी मत कर देना, हर चीज की यूनिट लिख के आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है फिर बच्चों, ट्रू फॉल्स है। हम क्या करते हैं, सर टी, सर एफ, सर ऐसे बना के आ जाऊंगा, ऐसे। सर अगर फॉल्स हो गया तो बेचारे को सर एग्जामिनर सर को राइट करना पड़ेगा, और सर ट्रू हुआ तो समझेंगे ट्रू है तो भी राइट। नहीं भाई ऐसे मत करो भाई, ऐसे मत करो। ऐसे वो पता है कुछ कुछ सही चीजों पे भी उसको माइंडसेट बन जाएगा सर का कि भाई इसने तो गड़बड़ी कर रखी है, इसने तो गोबरी मतलब पता नहीं क्या कर रखा है भाई, ये समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। नहीं, अपने को ऐसे नहीं करना। ट्रू लिखा है ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखा है पूरा लिखेंगे, TRUEFALSE, सब कुछ पूरा लिख के आएंगे। यही टॉपर ने किया हुआ है, अपने को भी यही करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैचिंग है, तो ऐसे नहीं घुचड़ पुल्लू कर दिया, ये यहां छोड़ दिया ना ना, अपने को ये नहीं करना। अपने को पूरा देखो, विटामिन D1 का पूरा आंसर लिखा, डी लगा के नाम लिख दिया, रिकेट्स, ठीक है। एजोनियम सोल्ट लिख दिया भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अपने को मैचिंग नहीं करनी, अपने को पूरा प्रॉपर लिख के आना है, प्रॉपर लिख के आना है, जो साफ समझ में आए कि भाई किसका आंसर क्या है। चलो जी बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे। सर ये तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट वाले हो गए, देखो लॉन्ग को कैसे लिखना है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में पार्ट है 1 2 3 4 5 6।
अब क्या करना है बच्चों हमने को, देखो पहले का आंसर पूरा लिखा, दूसरे का आंसर पूरा लिखा, तीसरे का आंसर पूरा लिखा, फिर चौथे का आंसर पूरा लिखा, जिसमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड है उसमें फॉर्मूला लिख के आना है। ठीक है, ऐसे मत करना कि थ्योरी लिख के आ जाओ। ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करना है अपने आंसर की तरफ में, तो थ्योरी के साथ में डायग्राम है तो बना दो। ठीक है, डायग्राम है तो बना दो, फॉर्मूला है तो लिख दो। उससे ना पता है क्या होगा, कभी कभी एग्जामिनर नहीं पढ़ना चाहता इतना, उसने देखा फॉर्मूला सही लिखा है, राइट, 2 नंबर पक्के, चलो भाई आगे बढ़ो। ध्यान रखना, फॉर्मूला और डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इसने कंटिन्यू कर रखा है भाई, अगला आंसर अपना 40% एक्वस सॉल्यूशन, एकदम बढ़िया तरीके से लिख रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मोलैरिटी लिख दिया, देखो मोलैरिटी, उसका भी फॉर्मूला लगा दिया बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आ गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में, ध्यान दो टॉपर ने क्या हुआ है, एक लाइन भी खींची हुई है, इस पे नजर नहीं गई थी अभी हमारी, लाइन खींची गई है, लाइन खींची गई है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा वो क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ गया हूं। तो सर एग्जामिनर सर आप भी अपना क्या कर लो, अगला क्वेश्चन निकाल लो पेपर में से और उसको चेक करना शुरू करो। पूरी हेल्प कर रहा है एग्जामिनर की। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पूरा लिखा, बहुत बढ़िया, पूरा लिख दिया। चलिए जी, मजे की बात, हर एग्जाम्पल भी दे रहा है टॉपर, ध्यान दो। उसने डेफिनेशन लिख के नहीं छोड़ा, उसने एग्जांपल दिया। बेटे मांगे हो ना मांगे हो, एक एग्जांपल दो लिख के आओ, एक दो एग्जांपल लिख के आओ, उससे क्या होगी, क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, फिर लाइन खींचिए, देखो लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, इस तरीके से लाइन खींचो। फिर देखो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एक बात और, हम क्या करते हैं, हमें अगर मान लो उस क्वेश्चन में ऑप्शन है तो अपने को लिख के आना है कि मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूं, मैं आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ही कर रहा हूं या फिर उसका और पार्ट कर रहा हूं, लिख के आना है और पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पूरी क्लैरिटी देनी है, यूज ऑफ कार्बोनेट सब कुछ लिखना है। ठीक है जी, अच्छा एक बात और, तुम्हें लगता है कि किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे बहुत बिचा बिचा पूरे को लिख के नहीं आ जाएंगे, हम उसको पॉइंट्स में ही आंसर करेंगे। पॉइंट्स की एक अलग वैल्यू होती है, पॉइंट्स में समझ में आता है कि भाई एक एक पॉइंट पढ़ेंगे पूरी क्लैरिटी के साथ में और पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, कोशिश करनी है जिस क्वेश्चन में पॉइंट्स लिख सको पॉइंट लिखो, लिख दिए। आंसर ऑफ क्वेश्चन 8 और कर दिया, देखो कितना बढ़िया लिखा है, कपलिंग रिएक्शन बढ़िया तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया। फिर अपन ने क्या किया, एक एग्जांपल भी दे, देखो कपलिंग रिएक्शन का टॉपर ने एक एग्जांपल भी दे रखा है, पूरा एग्जांपल दिया कपलिंग रिएक्शन का, पूरा एग्जांपल दिया। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम, सुंदर से डायग्राम बनाने हैं। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलती मत करना, कोई भी रिएक्शन लिखोगे बेटे नाम लिख के आने हैं, इस तरीके से नाम लिख के आने हैं, इस तरीके से नाम लिख के आने हैं, खाली डायग्राम बना के नहीं छोड़ना है। ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 देखो कितना बढ़िया किया, रेसिस्टिविटी डेफिनेशन लिखी है, फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, फॉर्मूले में जब भी किसी का फॉर्मूला पूछा हो बताना है कि भाई इस फॉर्मूले में इसका क्या मतलब है, आर माने रेजिस्टेंस है, एल माने लेंथ है। बेटा इस तरीके से अपनी कॉपी में तुम्हें सारे आंसर लिख के आने हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया कि भाई टॉपर का माइंडसेट केवल इतना है कि मुझे पूरा पेपर तो आता है, मुझे पूरा पेपर तो आता है, मैं एग्जामिनर के सामने अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें भी यह बात सीखनी है। ठीक है, एक मैं तुम्हें टिप और देता हूं जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें देनी चाहिए। जब मैं अपने पेपर दे रहा था बोर्ड एग्जाम में, तो मेरा सबसे कठिन पेपर आया था मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का मेरा बड़ा कठिन पेपर आया, मुझे लगा कि इसमें मुझे बहुत क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने क्या किया वहां पे, मैंने ये कोशिश की कि जो मेरे पहले 3-4 पेज होंगे मैं उसमें वो सेक्शन सबसे पहले कर दूं। जैसे कि मुझे सेक्शन ई के 5 क्वेश्चन आते थे 30 नंबर के, सारे आते थे सारे के सारे। ठीक है, तो मैंने ये गलती नहीं की कि मैंने पहले 1 किया और फिर मैं तुरंत 34वें क्वेश्चन पे चला गया, 22वें क्वेश्चन पे नहीं, मैंने बोला कि भाई मैं सेक्शन ई पहले कर रहा हूं, सर सेक्शन सी खोल लो अपने पेपर में और देखो सेक्शन सी को लाइन से कर दिया, 1 2 3 4 5 30 नंबर पक्के। जब मेरे पहले 6 पेज एग्जामिनर ने देखे होंगे, उसको लगाओगे यार कितना बढ़िया बच्चा है भाई, पूरा एकदम 30 के 30 नंबर ले गया सेक्शन ई में से। और फिर मैं गया अगले सेक्शन में जहां पे मुझे लगा थोड़ा गड़बड़ में कर सकता हूं। अब एग्जामिनर का माइंडसेट बन गया पूरे पहले 4-5 पेज से कि भाई लड़का अच्छा है, सेक्शन ई पूरा किया है, 30 नंबर पूरे पक्के किए सेक्शन ई से। तो माइंडसेट अपने को बनाना है, पहले दूसरे पेज पे कुछ भी काटना पीटना नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉपर लाइन खींचनी है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, हर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद लाइन बनानी है और प्रॉपर तरीके से लिखना है, और मान के चलो कि तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो अपने अपकमिंग एमपी बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों बिल्कुल मत भूलना आज हमने क्या सीखा इस क्लास में कि भाई पेपर को लिखना कैसे है, इनको अपने दिमाग में डाल लो और जब सैंपल पेपर सॉल्व करो बच्चों, चाहे हमारे साथ चाहे घर पे, तो कोशिश करो कि इसी तरीके से करना है। क्लियर है? मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो तुम्हारे लिए आती रहेंगी। बाय बच्चों, बाय गाइस।